ठीक है, इसका मास m है, लेंथ l है, इसका भी मास m है, लेंथ l है, इसका भी मास m, लेंथ l, इसका भी मास m और लेंथ l है। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसके अबाउट जो है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। ठीक है, ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है, इसके अबाउट अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे कि अब देखो ये ऐसे करके यहाँ से जब ये क्रॉस कर रहा है एक्सिस, तो इसके अबाउट ml स्क्वायर बाय 12 है, तो ये बीच में पहुंच गया। समझ में आ रहा है, जैसे रॉड कैसे बना हुआ है भैया, ये देखो प्रैक्टिकली मैं बता देता हूँ, जैसे बोल रहा है कि ये रॉड है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई है ml स्क्वायर, तो अब हमने वर्क बना दिया इसका, ऐसे करके चारों तरफ में मान लो ऐसे बना हुआ, तो अब और वो बीच से जा रहा है, जैसे ये रहा, ये लाइन इससे बीच से गया है, तो यहाँ के अबाउट ml स्क्वायर बाय 12 है, तो यहाँ इतना दूरी पर जो एक्सिस है उसके अबाउट क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या हो जाएगा, अगर मान लो यहाँ से जो पास कर रहा हूँ उसका ml स्क्वायर बाय 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, l बाय 2। तो इस एक्सिस का नाम हम AB दे देते हैं, तो आई ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके अबाउट क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m इंटू l बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ठीक है सर, तो कितना हो गया, यही है, क्योंकि टोटल लेंथ l है, तो आधा क्या हो गया l बाय 2, ये क्या हो गया ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 4। लेकिन प्रॉब्लम है एक का निकला, हमें कितना चाहिए, 1 2 3 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 4, ये हो जाएगा 4 इंटू ml स्क्वायर बाय 3। ठीक है, तो ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 4 क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर बाय 3। तो अब क्या ml स्क्वायर बाय 12 को i बोला गया है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं ml स्क्वायर बाय 12 में, 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, 4 से नीचे भी डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया 16 अपॉन ml स्क्वायर बाय 12, तो ये क्या हो गया i, तो ये क्या हो गया 16i। यहाँ पर देखो i इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12, तो ये ml स्क्वायर बाय 12 को i रख दिए, ये 16i आंसर हो गया। तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना हो जाएगा 69, मींस आंसर नंबर 4। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो सर 15 वाला किसी टाइप का आना, 14 वाला देखने को सर। एक वर्गाकार पट्टिका का इसके तल के लंबवत तथा द्रव्यमान केंद्र से अपेक्षा से 20 के स्पर्श करने हो, हाँ इसी तरह से होगा, कर लेंगे सर। 17 यस सर, सर जब ये भी आंसर तो बेटा वही जी सर, एक बार सुनो सर, इसमें बल का ही है, तो रिंग का तो एमआर स्क्वायर हुआ। हाँ, अरे भाई फिर वही बात कर रहे हो, मैं बताया था कि आपको ये देखना होगा कि रिंग में एक्सिस कहां से गुजर रहा है। मैं किसी के पास एक कड़ा बड़ा है, कोई कड़ा बड़ा पहनता है नहीं, घड़ी से क्या वो इसके हाथ में मिड से निकलना है, बस पीछे अच्छा मजाक कर लेते हो अभी, अच्छा मजाक कर लेते हो। देखो इधर देखो, समझने वाली बात ये है, यहाँ पर देखो ये रिंग है, तो भाई आप लोग, मैं जो बताया हूँ क्या बोला, परपेंडिकुलर जब इसके बीच से होकर के, यानी ये रिंग जब ऐसे 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 घूम रहा होता है तो उस समय mr स्क्वायर बताया हुआ है, लेकिन आपको क्या बोला है, रिंग को ऐसे घुमाना है, यानी यहाँ से एक्सिस पास हो रहा है, ऐसे करके जा रहा है, तो डायमीटर का एक्सिस अब रिंग ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, चेंज होगा, और कितना हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस रिंग के देखो सीधा जो है उसके अबाउट क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस, और देखो और कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है, m इंटू डी स्क्वायर में mr स्क्वायर लिख दिए, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? तो क्या हो गया 3 बाय 2 3 बाय 2 mr स्क्वायर हो गया। समझ में आया?
बैठो हमारे चलिए इसको भी देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे, तुम लिखिए इसको तब ना, क्या पता चल रहा है, क्योंकि देखो कल जाकर के एक सप्ताह के बाद दिमाग से निकल जाएगा। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, तुम लोग रोटेशन पढ़ रहे हो, ठीक है, इसके बारे में पहले से तुम लोग को पता होगा, फिर भी इतना इजी लग रहा है कि वाकई में इतना इजी है नहीं। जब तक ये जो एक जो माहौल बनाया है वो गया है ना, तब तक ये चल रहा है, तब तक ये इजी लग रहा है। वाकई में बहुत ही टिपिकल चैप्टर है ये। इसका क्वेश्चन कोई किसी से भी पूछ लेना, कोई भी नीट जेई किसी से भी पूछ लेना, सबसे टफेस्ट चैप्टर तो बोलेंगे रोटेशन और वेव्स और ऑसिलेशंस, ये तीन चैप्टर और तीन चैप्टर। तो भाई आप लोग रोटेशन पढ़ रहे हो, जिसको अगर ढंग से सारी चीजों को अगर लिख करके रखना ही होगा, समझे? आप लोग का किस्मत अच्छा है कि आप लोग बैठे हुए यहाँ पर, इसलिए रोटेशन चैप्टर अच्छा लग रहा है। तो रोटेशन जो है अच्छे खासे लोग रोटेट कर जाते हैं, अच्छे अच्छे टीचर इसे पढ़ाना पसंद नहीं करते, पर वो तो आप लोग को पता ही हो कौन आप लोग 11वीं क्लास के बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चार बिंदु द्रव्यमान जिनके प्रत्येक का द्रव्यमान m है, एक्स वाई तल में व्यवस्थित है, द्रव्यमान समूह वाई अक्ष के सापेक्ष जड़ता आघूर्ण। तो करना क्या है इसमें? कुछ भी नहीं, तुमको वाई से डिस्टेंस ही तो लेना है, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना। आपका क्वेश्चन कहाँ है? जो क्वेश्चन से डिस्कस हो रहा है, क्वेश्चन कहाँ है? सर वो मेरे फोन में कॉपी में वैसे नहीं कॉपी तो फोन का है, तो निकाल के रखिए क्वेश्चन कम से कम निकाल। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप कंफर्टेबल है तो फिर हटाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो इधर ये क्या है, तो वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि देखो ये ओरिजिन है, पहला ब्लॉक कहाँ पर रखा हुआ है, ये इस टाइप का क्वेश्चन बताया हुआ आप लोग को। पहला ब्लॉक कहाँ पर रखा हुआ, एम मास का 2a डिस्टेंस पर, 2a, 0। दूसरा ब्लॉक कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर a, जब ये y एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस तो a ही रहेगा ना। और तीसरा कहाँ लिखा हुआ रखा हुआ है, a, तो ये जो डिस्टेंस है वो तो a ही है, ठीक है। तो यहां से गोल घुमाएंगे हम इसको, तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, m मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ma स्क्वायर एक का लिख दिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस m इंटू 2a का स्क्वायर लिख दिए, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या लिखते हैं, m इंटू a का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ma स्क्वायर प्लस 4ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 4 5 और 6ma स्क्वायर, 6ma स्क्वायर है आंसर। तो फालतू सा रद्दी सा क्वेश्चन है ये, समझे? तो आपको इतना क्वेश्चन को देख करके, क्वेश्चन के जब क्वेश्चन आपने देख लिया, समझ लिया, उसके बाद आपको अपना फंडा अप्लाई करना है, जो आपको फंडा बताया गया है उस फंडे के हिसाब से चलना है, समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23। के m द्रव्यमान के चार कण L लंबाई की भुजा वाले वर्ग के कोरों पर है, केंद्र से गुजरने वाली वर्ग के लंबवत अक्ष के सापेक्ष निकाय की घूर्णन त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ गायरेशन, घूर्णन त्रिज्या दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे और उसको क्या करेंगे, किससे इक्वेट कर देंगे, एक मिनट
इसको रफ में लिख दिया, क्वेश्चन नंबर लिख करके कम से कम उसको लिख दीजिए। चलो तुम सॉल्व कर लेगी, लेकिन भाई में कंफ्यूजन हुआ लिखने के लेने के लिए कुछ तो पढ़ेगा ना तुम्हारे पास। ऐसे लिखेगी तो अच्छा है, कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, हटाता हूँ इसको। अब देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये m द्रव्यमान के 4 कण। ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23। ठीक है, एल लंबाई वाले भुजा को बढ़ती, यहाँ पर देखो एम 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 एम, ये लेंथ क्या है? एल एल। ठीक है, क्या था? तो यहाँ से पास करना। ठीक है, वैसे तो इसका कितना होगा? अगर ये लेंथ हम क्या जानते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, हर चारों तरफ का बीच में से सेंटर पर है तो चारों तरफ की दूरी सेम रहेगी। तो कितना रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये भी? क्या एम एक का रहेगा एम आर स्क्वायर, और ये 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या जगह 4 एम, और ये आर की लेंथ कितनी होगी? टोटल लेंथ कितना होता है? √2l होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगा? l/√2। तो यहाँ पर क्या है? l/√2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया? 4 × ml²/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या होगा? 2ml²। आई और ए बी 2ml²। हो गया सर? क्या हो गया? क्या आंसर अभी? अच्छा, ये घूर्णन त्रिज्या तो क्या होगा? 2ml² आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए 2ml² है तो उसको किससे इक्वेट कर देंगे? mk²। m से m कैंसिल हो गया, तो k √2 टाइम्स ऑफ 2l। घूर्णन त्रिज्या का ये वाला mk²। हाँ, घूर्णन त्रिज्या रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ाए हुए हैं, नहीं पढ़ा हुआ? देखो नोट्स देखो। नहीं, ये घूर्णन त्रिज्या रेडियस ऑफ गायरेशन तो वो प्रेडिक्शन नहीं, और कोई बात नहीं, इसको भी कभी ये डिस्क्राइब कर देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आगे होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। हाँ आपको ये आ गया उसके और परपेंडिकुलर ये जरूरत आऊं जाती है पीछे नहीं करा नहीं करा, उसको नहीं भी बता देता हूँ। ठीक है, कोई नहीं, बस यही एक ही चीज बताऊंगा मैं, जहां पर जैसे कि पेज छोटा होगा ना, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, छोटे छोटे टॉपिक। देखो सबसे पहले फिजिक्स पता आसान, फिजिक्स को समझने के लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा।
जैसे आप लोग इमेजिन करना स्टार्ट कीजिए, जैसे कि यही मैंने रिंग वाले सिस्टम से अपने इमेजिन करवाया, ठीक है, रिंग वाले सिस्टम से हमने इमेजिन करवाया जैसे कि सेंटर से जा रहा है तो उसका एम आर स्क्वायर भी, इसको ऐसे पलट के रख देंगे, जब वो ऐसे ऐसे घूमेगा तो क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर, क्योंकि किसके अबाउट घूम रहा है, बीच वाले के अबाउट, ठीक है। वही जब ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो उसका एम आर स्क्वायर बढ़, क्योंकि डायमीटर के अबाउट घूम रहा है, समझे। तो इस तरह से क्या करना पड़ेगा आपको, इमेजिन करना पड़ेगा, और जहां पर आपका इमेजिन होना स्टार्ट हो गया तो फिर आराम से क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन, घूर्णन त्रिज्या, ज्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है ना ना, बस एक मैक्सिमम से एक पेज या उससे भी कम, हाफ पेज, अरे मतलब बोल दो ना, मेरे किसी एक पेज का 75% हिस्सा है। रेडियस ऑफ गायरेशन, तो समझने का कोशिश करते हैं रेडिएशन गायरेशन होता क्या है। देखो, एक है, एक कोई रिजिड बॉडी है जिसका मास क्या है m, ठीक है। हमने क्या किया, किसी एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल देंगे, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हो गया, ठीक है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, I, ठीक है। ये एक्सिस का नाम दे देते हैं AB, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस यानी जड़ता आघूर्ण जो I AB एक्सिस के अबाउट है वो क्या हो गया I। तो बोलता है कि हम रेडियस ऑफ गायरेशन वो डिस्टेंस है, घूर्णन त्रिज्या वो डिस्टेंस है कि किसी एक्सिस से उस डिस्टेंस के ऊपर अगर हम सेम मास रखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसी के बराबर होगा, ठीक है। जैसे कि अब मान लो आपने इसे हटा दिया, अब क्या किए कि ये हमारा इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, तो इस एक्सिस से हम कितनी दूरी पर ये सेम मास रखें कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा, इसके बराबर, ठीक है। यानी ये जो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो किसके अबाउट होगा, इसके बराबर। और आपको पता है यही सी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसे कि पूरा सपोज दैट हमने क्या किया, एक ये बॉडी लिया है, ठीक है, इसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। अब क्या हुआ कि अब हम किसी एक्सिस से पूरा बॉडी को मोड़ करके पत्थर के टाइप से बना करके कितनी दूरी पर रखें कि उस सिंगल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इक्वल हो जाए। यानी फंडा हमको करना क्या है, फाइनली हमें जा करके I mk² से इक्वेट कर देना। जैसे किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है उसे हम किससे इक्वेट कर देंगे, mk²। यहाँ पर k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन यानी कि घूर्णन त्रिज्या, समझा भाई, रेडियस ऑफ गायरेशन। यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू जो हो जाएगी वो √I/m हो जाएगी। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा, √I/m, समझ में आ रहा है, √I/m हो जाएगा, ठीक है। लिखिए, पहले हिंदी में लिख लीजिए, लिखिए हिंदी लिखिए। घूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष से, अक्ष होता है, ठीक है। मेरा प्रोनाउंसिएशन में एक दो चार ऐसे शब्द है, वर्ड है जिसमें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा वेरी करता हूं। घूर्णन अक्ष से, घूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष से वह दूरी होती है, वह दूरी होती है
जहां पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान, जहां पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मान लेने पर, केंद्रित मान लेने पर, केंद्रित मान लेने पर जड़त्व आघूर्ण का, जड़त्व आघूर्ण का, जड़त्व आघूर्ण का वही मान प्राप्त होगा, वही मान प्राप्त होगा, वही मान प्राप्त होगा जो कि पिंड के वास्तविक द्रव्यमान, जो कि पिंड के वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान वितरण से प्राप्त होता है। वास्तविक द्रव्यमान वितरण, वास्तविक द्रव्यमान वितरण से प्राप्त होता है। ठीक है, अब आप लोग एक छोटी सी बात हमें बताइएगा, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, नोट करने के बाद मैं क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व कीजिएगा। आपको फाइंड करना है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण लिखा हुआ, ठीक है, लिख लीजिएगा। जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए किसी गोले का, किसी गोले का जिसका द्रव्यमान, ठीक है फहीम, द्रव्यमान m है, और तुम लोग के चक्कर में मेरा हिंदी जो है ना, आजकल तो इंग्लिश में हिंदी आ रहा है। द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है, और अक्ष मतलब घूर्णन अक्ष। ठीक है, अक्ष मतलब क्या, क्या घूर्णन अक्ष, कॉमन सेंस उतना हम उम्मीद कर सकते हैं। और अक्ष केंद्र से होकर गुजरती है, केंद्र से होकर गुजरती है। चलिए फटाफट ये इसको नोट डाउन कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो मैं रिंग पहुंचा करके आया, ये रिंग है ना वाला, टोटल क्वेश्चन आपने इसमें करा देते हैं। एग्जांपल 53 या 52 कल जो पूछा था आपने, क्वेश्चन कितने हुए हैं? हाँ 52 हो गए ना। और अभी ये चैप्टर चल रहा है 10-12 और 60-70 क्वेश्चन एक चैप्टर में, काफी 60-70 क्वेश्चन सब जाना कितना कराया जा सकता है। अगर सारे चैप्टर में ऑन एन एवरेज तो मान लो 65 क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन अगर सारे चैप्टर में कराए जाते हैं, खबर है अब इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हो। तो वैसे तुम लोग को भी लगता होगा ज्यादा ही हो रहा है थोड़ा, 60%। इतना क्वेश्चन में इंग्लिश वाले बैच में नहीं कराता जितना क्वेश्चन यहाँ कराते हैं, तो लोग जितना क्वेश्चन कराते हैं उन लोग में थोड़े कम रहते हैं, थोड़े ऊपर से जाते हैं। हो गया, सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन अभी करेंगे, वो 70 क्वेश्चन हो गए क्लास नोट्स के, ठीक है, अभी 53 पहुंचे तो अभी 10-15 और आगे, तो 65 क्वेश्चन हो गए क्लास नोट्स के। उसके अलावा अलग से आप लोग का जो सॉल्व हो रहा है वो अलग हो रहा है।
ठीक है, अलग से मतलब हर चैप्टर में मान लीजिए कम से कम 80 क्वेश्चन तो मान ही सकते हो ऑन एवरेज। 75-80 क्वेश्चन से तो कम नहीं अलग से मॉड्यूल ये सब। और मॉड्यूल में लिए देखते जाइए, मॉड्यूल में कम से कम नहीं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो हर हाल में सॉल्व करना ही करना है, समझे। एक दिन मॉड्यूल उठाइए और बैठ करके सॉल्व कर जाइए। मॉड्यूल आप लोग को मिला हुआ है, मॉड्यूल उठाइए सर, ये तो अभी तो सॉल्व करवा रहे हैं, उसके अलावा प्रीवियस ईयर उठाइए और बैठ करके सॉल्व कर जाइए। मैं कम से कम उसके अलावा कम से कम प्रीवियस ईयर तो मिनिमम बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए होगा क्या कि आदत डालना पड़ेगा। होता शुरू शुरू में हमसे चीजें नहीं होती। आप लोग छोटी सी बात देखिए, जब बाइक चलाना सीखे तो क्या शुरू शुरू में एक्सपर्ट हो गए थे क्या? मतलब बहुत डर लगता था, बहुत प्रॉब्लम होता था, धीरे 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 जाकर के एक्सपर्ट हुए। तो वही सेम कंडीशन इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। यस सर। सर एमआर स्क्वायर अपॉन 5 क्या एमआर स्क्वायर अपॉन 5 एमआर स्क्वायर अपॉन 5 के शुगर रेडियस ऑफ गायरेशन r का फॉर्मूला है एमआर स्क्वायर अपॉन 5 क्या होगा? जड़ा साबुन कहते हैं ना, ठोस गोला हो गया सर। और ठोस गोला होगा सर तो उसका एमआर स्क्वायर कितना होता है? जड़ा साबुन 2/5 एमआर स्क्वायर। हाँ 2/5 एमआर स्क्वायर ठीक है। सर तो सर कैंसिल आ रहा है, तो उसको कैसे हमें हमने जड़त्व ये जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए, वो तो रटा हुआ। जड़त्व आघूर्ण को घूर्णन त्रिज्या कीजिए। जड़त्व आघूर्ण तो आप लोग का रटा हुआ है, ये क्वेश्चन सर आपने कोई नहीं, वो तो घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या जड़त्व आघूर्ण क्या फाइंड करोगे भाई तुम लोग? रट रखे हो घूर्णन त्रिज्या। तो करना क्या, इक्वेट तो करना है। अंडर रूट r स्क्वायर अपॉन 5। अब ये नहीं पता कितना आर गलत हो, अंदर अंडर रूट क्या बोला फिर से बोलो? अंडर रूट r स्क्वायर अपॉन 5 आर स्क्वायर अपॉन 5। देख लो देख। और कोई बताइए, आर स्क्वायर अपॉन 5 तो नहीं होगा। क्या बताएं, ये जो मोमेंट इसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है? 2/5 हमारा स्क्वायर होता है, तो 2/5 हमारा स्क्वायर को m स्क्वायर से इक्वेट कर दो। इतनी छोटी सी बात है, दिख नहीं रहा i जो m स्क्वायर है, i को 2/5 हमारा स्क्वायर को इक्वेट करो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्लास ना छोड़ो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब के समय में शादी में गई थी ना, हैं असूल हो रहा है मिठाइयाँ। अब क्या करें बेचारी, शादी भी तो एक ही बार होनी है, ठीक है दोबारा समझो ना, जैसा सिस्टम नहीं है ना इंडिया में। हो नहीं हमारे यहाँ पर है। नहीं है वो भी लीगल नहीं है, वो पुराने समय से चला आ रहा है। हमारे यहाँ पर भी तक 3-4 रहते थे, समझे। पता नहीं है मोदी जी इसी को लेकर के बहुत विचार में वोट खींच लिए। देखो क्या जड़त्व आघूर्ण में क्या हम करना क्या है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m² स्क्वायर, ठीक है यही तो लिखना। तो भाई तुमको क्या पूछा गया है, किसी गोले, देखो जब सिंपल गोला दिया हुआ तो हम क्या लेंगे, ठोस गोला लेंगे, ठीक है। चलो इतना तो समझदार हो गया आप लोग, जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है। तो भाई ठोस गोला का मोमेंट ऑफ जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, 2/5 mr स्क्वायर। इसे किससे इक्वेट करेंगे, m² स्क्वायर से। तो अब देखो इसमें कहां से क्या कर तुम लोग ला रहे हो यार, k इज इक्वल टू √2/5 r, r स्क्वायर है तो r बाहर निकल जाएगा ना। यस सर। समझे? ये गाइस इस चक्कर में रहना भी नहीं साकिब, समझे, नहीं तो बहुत हालत खराब हो जाएगा। जो रूल बनाए है ना सब मुद्दे अपने फायदे के लिए बना करके दिया वो सब। और ये फॉलो करेंगे।
सर कल वाले क्वेश्चन बता दो। चलिए अब कल वाले पर आते हैं, आप लोग का बहुत देरी हुआ। कल वाला कल करेंगे। नहीं किए तो क्वेश्चन किस लिए मैंने दिया था? नहीं सर पहले वाला करेंगे। तो भाई कल जो मैंने क्वेश्चन 2 क्वेश्चन फोटो खिंचवाए थे, वो पता है कि मैं क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 लिखे थे, वो ऐसा नहीं थी छोटी। चलो ठीक है, उसको पूरा लिख लीजिएगा। उसमें क्या नाम पता है, उसमें इसमें पूरा आपके नोट्स में रहना चाहिए, उसका जगह रहने दीजिएगा और नोट्स में उसको रखिएगा। देखिए क्या बोला, एक बिंदु द्रव्यमान को किसी डोरी के सिरे से बांधा गया है। बोले भाई बहुत अच्छी बात है, उससे ऊर्ध्वाधर खोखली नली से होकर गुजर रही है। ये भी अच्छी बात है। खोखली नली पता है, तो जैसे नहीं देखते तो फूकने उकने के लिए, आग जलाने के लिए रखा रहता है, सोच लो वही खोखली नली है। और उसके बीच में तो पता उसके अंदर से क्या कर रहे, रस्सी को घुसा दिया गया, ठीक है। अब ऐसे ऐसे घुमाया जाएगा, तो क्या वहां से ऐसे ऐसे घूम रहा होगा गोल गोल। चलो बनाने का हम कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो यहां से इसके अंदर डाला हुआ, ये यहां से क्या अपना घूम रहा है, इसको हम घुमाएंगे घुमाएंगे, ठीक है। ये एक बिंदु द्रव्यमान को किसी डोरी के सिरे से बांधा गया, उसे ऊर्ध्वाधर खोखली नली से होकर गुजर रही है, वह इसका दूसरा सिरा हाथ से पकड़ा है। बिंदु द्रव्यमान को 2 मीटर त्रिज्या वाले, ये 2 मीटर त्रिज्या है, और इसको कितने स्पीड से घुमाया जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से, 4 से घुमाया जाता है। अब डोरी को नीचे को खींचा जाता है तो वृत्त की त्रिज्या 1 मीटर कम हो जाती है। भाई तमीज से क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। R1 शुरू में कितना दिया हुआ, 2 मीटर, और V1 कितना दिया हुआ, 4 मीटर पर सेकंड। अब क्या किया, नीचे से ऐसे लटका हुआ तो मैं अपने के नीचे से खींच लिए तो क्या 1 मीटर कम हो जाता है। भाई 1 मीटर कम हो जाता है तो 1 मीटर बच जाता है। कण के नए रेखीय और कोणीय वेग की गणना कीजिए, यानी लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। नया यानी v2 भी हमें फाइंड करना है और ओमेगा 2 भी फाइंड करना है, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा बोला है कि पुनः पर तो v2 और कोणीय वेग गणना कीजिए तथा प्रारंभिक व अंतिम गतिज ऊर्जाओं का अनुपात की गणना कीजिए। यानी इस कंडीशन में इसका काइनेटिक एनर्जी कितना था और इस कंडीशन में इसका काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसकी रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं, काम ही क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर घूम रहा है गोल 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 गोल, यानी घूर्णन मतलब रोटेशन वाला सिस्टम है। तो उसमें कम कर दिया, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगा, जो भी इंटरनल, तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे हम, इक्वेट कर देंगे। तो जो कंपनी वालों को कॉल आता है उनको पता चल जाता है कि ये रिचार्ज करने के लिए बोल रहा है, तो मतलब ही है। भाई मेरे दोनों फोन है, दोनों फोन फ्री लग चाहिए, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ। और नेट तो किसी में खत्म नहीं हो पाता है, तो फोन नहीं दूंगा, कुछ भी मांगो सबसे, फोन बहुत, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है। अब देखो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। भाई कोई टॉर्क वर्क लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना। तो एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व करेंगे तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लिख देंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर कोई भी m मास का बॉडी है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m into r1 का स्क्वायर, और into ओमेगा 1 को लिख दे v1 upon r1, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, बड़ा वाला लिखें, r1 स्क्वायर, और ओमेगा 1 को क्या लिख दे v1 by r1, कोई प्रॉब्लम। I2 को क्या लिखेंगे, m into r2, अब रेडियस कम हो गया है इसका, जो भी होगा r2 का स्क्वायर, ये I2 हो गया into v2 by r2, कोई प्रॉब्लम। m से m कैंसिल करेंगे, r1 से r1 कैंसिल, r2 से r2 कैंसिल, तो v1 by v2 इज इक्वल टू क्या हो गया, r2 by r1, ठीक है। v1 by v2 इज इक्वल टू क्या हो गया, r2 by r1, ठीक है। R2 कितना हो गया 1 मीटर,
और R1 कितना हो गया 2 मीटर और V1 क्या हो गया 4 मीटर। तो V1 के लिए 2V1 यानी कि 2 into 4 यानी कि V2 क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। देखिए आंसर आ रहा है V2 is equal to 8 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, सही आ गया। ठीक है, V2 कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है जी? दिख ही रहा है। ठीक है, अब V2 आ गया। अब यहां से हमको क्या पूछ लिया गया है ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे V2 अपॉन R2, यही होता है ना। V2 अपॉन R2 लिखेंगे तो V2 कितना, यहाँ देखो V2 कितना हो गया 8 और R2 क्या हो गया 1, यानी क्या हो गया ये 8 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब क्या पूछा, दो चीज तो लिखा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा, तो भाई चलो ठीक है K1/K2 अपनी मर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी निकालना निकाल दो। क्या लिखेंगे हाफ m v1 स्क्वायर और इसका क्या हाफ m v2 स्क्वायर। तो ये तो टेंशन बढ़ा रहे हैं। हाफ m पे दोनों ऊपर नीचे सेम हटा दिए, साथीपुर का क्या हो गया ये सुन रहे। v1 कितना है हमारा 4 और V2 कितना है 8 का स्क्वायर कर दो, 4 दूना 8 हो गया। K1/K2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4। तो है आंसर 1/4 ही ना। अच्छा, K2/K1 निकाल दिए भाई, ये सब कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में K2/K1 निकाल दिया तो K2/K1 उल्टा कर दो, अंतिम का चीज उठ जाए तो 4/1। ये सब कुछ एक ही क्वेश्चन में पूछ दिया, बुला दिया। इसलिए तुम लोग को सॉल्व करने के लिए दिए थे, आप लोग आवाज ना कीजिए। अरे नया साल सही है, कोई नहीं, चलिए नोट कीजिए आप लोग पहले। नोट करना समझ करके नोट करना, फोटो कॉपी वाला नोट सब कीजिएगा। अच्छा, रेनॉल्ड्स सभी में मिलता है, बहुत बढ़िया चलता है, बहुत अच्छा है ये, बहुत बढ़िया चलते आ रहा है, बहुत बढ़िया समझे। मतलब अपने समय में बस रेनॉल्ड्स ही बचा हुआ दिखता है, आजकल के बच्चे तो मतलब तो रैपिड एंगल है, रेनॉल्ड्स हमसे भी पहले का है यार। सोचो कि हम लोग के पेरेंट्स तक यूज किए होंगे इसको उस समय से। यार तुम लोग अपने ये पापा से पूछ करके देखना, या तो कोई भी बड़े हो उनसे कोई रेनॉल्ड्स करते हैं। मतलब हमारे समय में ऐसा था, जब हम लिखा करते थे उसमें ऐसा था कि चलो अभी खत्म होने वाला है, बहुत दिन से चल रहा है।
उल्टा करता है, K2 का K1 है, 4/1 है कि क्या है? सर मैंने तुम क्या टिकट निकालना है K2 निकालना तो वहाँ पे सर K2 का K1 को 1/4 कर दिया है, तो क्या करता है? बेइज्जती तो मिला, जो कोई कॉपी देखेगा बेइज्जती किसकी होनी है? तुम तो बोल देगा बोर्ड में जो लिखा हुआ है वो उतार दिए हैं, तो सही करो इसको। भाई उल्टा होगा तो K1/K2 1/4 आया है, तुम जो K2 देखो यहाँ, अच्छा तुम मतलब K2/K1 पलट दिया वहां से, लेकिन इधर वाला साइड वाला नहीं पलटा बहुत के दिमाग में तो मतलब एक साइड का तुम पलट दिए, ठीक है। चलो लाओ इधर। चलो तुम यहाँ 4 ये तो सही की हो भाई, चलो ये भी P2/P1 वेरी गुड सही की हो, ये 4 उधर ये काटेंगे तो यहाँ 2 होगा ना, तो अब यहाँ K2/K1 अब जो है 4 आएगा ना, क्या है ऑफलाइन रहने से इससे फायदा होता है ना, घर में तो अपनी मर्जी से लिख लिए रहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 बोला था ना, कैसा तो एक रिलेशन बताता हूँ पहले। हम लोग काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन जानते हो? काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन, K = P²/2m नहीं पढ़ा है? हैं? ये पढ़े हो? अच्छा चलो ये देखो, कोई बात नहीं। K = ½ mv² पढ़े हो? यस सर बहुत अच्छी बात। यहाँ पर m से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ m से डिवाइड कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो mv का स्क्वायर लिख दे यहाँ, और यहाँ पर 2m लिख दे। यस सर तो ये भी पढ़े होगा, P = mv मोमेंटम = यस सर पढ़ा है ना भाई? यस सर हाँ। तो K = P²/2m लिख दे, यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। K = P²/2m, ठीक है। तो ये किस कंडीशन में होता है? लीनियर केस में, लीनियर आर्क ट्रांसलेशन के केस में। वही जब हम रोटेशनल केस में आएंगे, रोटेशनल के केस में आएंगे तो हम इसे क्या लिखेंगे? रोटेशनल के केस में काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को जो हाफ I ओमेगा स्क्वायर रहता है उसको हम क्या लिख सकते हैं? L²/2I। चलो प्रूव कर देते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ I ओमेगा स्क्वायर होता है, यहाँ पर I से मल्टीप्लाई किया, I से डिवाइड कर दे, तो इसमें I ओमेगा का स्क्वायर अपॉन 2I लिख सकते हैं। L = I ओमेगा होता है, लिख दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या पता आजकल इंडिया में कुछ भी नया हो तो फिर आंदोलन शुरू कर दें। ठीक है, L²/2I लिख दिए, ठीक है। समझे? उसके बाद तुरंत एक नया बीमारी आई, L²/2I। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखो, अब क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। यानी एनर्जी हो गया भाई, हमने एनर्जी को यहाँ के से रिप्रेजेंट किया, कहीं मन करेगा वो ई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बोला अधिक किसी पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा, यानी यही बोल रहा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन गतिज ऊर्जा में 300% की बढ़ोतरी हो जाए तो कोणीय संवेग प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कोणीय संवेग में कितना बढ़ा है, यानी के को हम 300% बढ़ा देंगे तो एल कितना बढ़ेगा, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करा। नोट दे करके इसको नोट डाउन कर लो, नोट दे देना, जब कोई बीच में से कोई टॉपिक आ जाता है तो उसको नोट दे देना, और कोई हाइलाइटर आप लोगों ने कभी खरीदेंगे तो उसे हाइलाइटर से हाईलाइट करोगे।
ठीक है। एक मिनट अपनी बात खत्म ना करें। मेरा लग रहा है हो गया। अब क्या है, चलो क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि 300% बढ़ता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यदि किसी पिंड की घूर्णन गति ऊर्जा 300% बढ़ा दी जाए तो देखो, तो k = क्या हो गया, L²/2I। तो घूर्णन गति ऊर्जा और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है, √k। L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k लिख सकते हैं, नहीं समझ में कोई बात नहीं है। देखो k या L² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। और उसके बाद तो अब रूट ये कर दिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही कोशिश नरेंद्र तंवर कर रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। ठीक, नरेंद्र तंवर जो है, नरेंद्र सिंह कृषि मंत्री, यही तो कोशिश कर रहा है कि हमने के रूट से, इतने समझदार ही नहीं है वो सब। ठीक है, उल्टा कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अब बोल रहा है कितना एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, यही बात किया जा रहा है ना। यस सर। तो अब देखो शुरू में क्या है, कितना चेंज होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर। तो L1 जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k1 रहेगा, L2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k2 रहेगा। तो k1 को अगर हम k मानते हैं तो k2 को कितना मानना पड़ेगा, k + 300%। वो बोला तो भाई कि 300% बढ़ा रहे हैं, 300% बढ़ा दिया जाता है। तो 300% क्या हुआ, 300/100 × k। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो k2 = क्या हो गया, 4k। ठीक है, k2 = क्या हो गया, 4k। कोई प्रॉब्लम यहां तक। तो अब बोला जा रहा है कि चेंज कितना होगा, इसमें कितना चेंज होगा, L2 में कितना परसेंटेज चेंज होगा। तो परसेंटेज चेंज इन L मतलब मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम में क्या हो जाएगा, L2 - L1/L1 × 100। बचपन में पढ़े होंगे परसेंटेज जी, प्रतिशत, बस वही है, इसीलिए पढ़ाया गया था बचपन में। तो L2 कितना हो गया, √k2। L2 के जगह √k2 लिख सकते हैं, L1 की जगह √k1 लिख सकते हैं, और यहाँ L1 की जगह √k1 × 100 लिख दें। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज कितना लिख देंगे, √k2 कितना हो जाएगा, √k2 को √4k लिख दे, -√k अपन क्या लिखे, √k × 100। तो 4 क्या हो जाएगा, 2 - 1 × √k अपन √k × 100। तो कितना परसेंट चेंज हो गया, 100%। बिल्कुल चेंज हो गया। हाँ, 100% चेंज हो गया, यानी जितना था उतना और बढ़ गया।
अब कल आप लोगों को पढ़ाऊंगा करना है रोलिंग मोशन, लास्ट टॉपिक मतलब इसका है। हाँ 2-3 दिन लगेगा, ये खत्म हो जाएगा, फिर आप लोग का स्टार्ट करूंगा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। छोटा सा क्वेश्चन बताओ, 1 kg द्रव्यमान लिखे, हाँ 1 kg द्रव्यमान, 1 kg द्रव्यमान तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की, तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक 1 kg द्रव्यमान तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक ठोस गेंद, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक ठोस गेंद अपनी अक्ष के परितः, अपनी अक्ष के परितः 50 रेडियन प्रति सेकंड, 50 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रही है, के कोणीय वेग से घूम रही है, इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आवाज नहीं होना चाहिए, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, जैसे दिमाग में है वैसे सॉल्व कीजिए। बहुत ही आसान है।
कितना आंसर आ रहा है 1.5 देखो अगर क्वेश्चन के बाद अपना अभी मैंने सब हाफ में गया वैसे भी किया फिर दूसरी फाइव को कितना हो गया फिफ्थ नंबर ना जी क्या क्या कुल लगाई है चलिए सॉल्व करते हैं देखिए इधर क्या काइनेटिक घूर्णन गति जुड़ जाएगी तो बोला है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तो क्या बोला हुआ एक एफ ठोस गेंद अपने अक्ष के परितः ठोस गेंद है तो कितना हो जाएगा उसका भाई ठोस गेंद है 2/5 mr और ये ओमेगा स्क्वायर तो क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल करो 1/5 मास कितने केजी का है 1 केजी का खत्म हो आर कितना दिया हुआ 3/100 का स्क्वायर हो गया ये होगा ना 3 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना और इनटू ओमेगा स्क्वायर यानी 50 into 50 into 50 तो 5 50 तो कितना लिख देंगे 9 1 2 3 4 500 0 0 कैंसिल हुआ 9 45/100 45/100 हो गया तो क्या हो गया 0.45 जूल अब क्या बताऊं मैं आपको अब अगले 2 दिन में ये चैप्टर हमारे ख्याल से हो जाना है खत्म ठीक है अगले 2 दिन में ये चैप्टर पूरा का पूरा हो जाएगा खत्म तो इस चैप्टर का पूरा रिवीजन कीजिए और आप लोग मॉड्यूल से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए हाँ जहां तक पढ़ा हुआ है रोलिंग मोशन का क्वेश्चन नहीं लौटनी गति का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कीजिएगा वो कल मैं पढ़ाऊंगा मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगा कल या जब भी ठीक है तो लौटनी गति का क्वेश्चन और फिर उससे आगे का क्वेश्चन ना जा रहे हैं बात कर रहे हैं मैं समझ अच्छी बना रहा हूं और कहां है 3 मिनट बोले तो बात ये वेट वाला पेन जो ये सब ये नंबर है विदेश में ऐसा कुछ अधिकारी लोग वो क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दो हम ही कर दूंगा तो बड़ा पीडीएफ बना के भेज देगा ना ऐसे ही समझे आप मैं डॉक्यूमेंट रहता है आगे फटा नहीं ये छोटे ऐसे ही होते हैं
शायद अच्छा कि पहले ही आ गए, पहले ही आ गए कल नहीं तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि मैं उधर निकल गया देखिए फिर आके हमने मैम से पूछा था तो मैंने कहा कि फिक्स करके क्यों यार मैं से अच्छा भी नहीं चाहिए। चलो कहाँ तक बता दिया था, ये क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन हुआ था। मैं बताऊं सर एक पॉइंट हाँ सर ये जरा ये f की वैल्यू mu mg/4 है, ये 4 mg/mg हमारी है। अब ये हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे यही बोल रहा हूँ ना कि कितना फोर्स देगी, कितना 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 फोर्स देगी ये नीचे ना गिरे, तो ठीक है। तो ये नीचे नहीं गिरेगा उसका क्या कंडीशन होना चाहिए कि ये जो नीचे जो एनर्जी जो इसे खींच रहा है उससे ये वाला जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन एनर्जी, और फ्रिक्शन क्या हो जाएगा mu into n इज ग्रेटर देन mg। अब क्वेश्चन आता है n क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में n क्या होगा, तो एक्सीलरेशन निकाल दो f अपॉन 4m, ठीक है। यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या होगा मास इनटू एक्सीलरेशन, तो क्या हो जाएगा f अपॉन 4 f अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू क्या हो गया f अपॉन 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर mu f/4 इज ग्रेटर, ठीक है। तो f जो रहेगा तो फोर्स रहेगा कुछ ग्रेटर देन 4mg/m, आने के मतलब यहाँ पर मिस्टेक तो वैसे इतना कंसंट्रेशन लेवल बना के रखा गया, अब सही हो गया। और ये हो जाएगा क्वेश्चन इस टाइप के, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो गए तो एक सर इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, कौन इस वाले में यही सर ये प्रॉब्लम है तो क्या है इसको ये क्या है ये कर, अब क्या डिफरेंशिएशन में बच्चा कहाँ है, तो डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था यही जैसे वीडियो कॉल अच्छा डिफरेंशिएशन का सेकंड का था देखिए हां सेकंड गलत कर दिया उसको सामने ला के अभी मैंने चेक किया कल जब प्रोफेसर क्लास में अच्छा वो समय दिखा होगा हां अभी मैंने पूछा था आपसे कहीं A block of mass m is placed on your left finger, तो find the minimum force required पूछा गया है, ठीक है। तो मिनिमम फोर्स यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं है, अभी नहीं है मेरे पास देखो क्वेश्चन सी बात सिंपल सी बात है कि मिनिमम फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो हमने f फोर्स थीटा एंगल पर ले लिया, ठीक है। f फोर्स थीटा एंगल पर ले लिया, इधर f cos थीटा लग गया, इधर f sin थीटा लग गया, ठीक है। f cos थीटा लग गया, इधर f sin थीटा लग गया, ठीक है। तो अब देखो इधर mg लग रहा है, हमें क्या चाहिए फ्रिक्शन जो रहेगा वो mu n रहता है, तो फ्रिक्शन जो रहेगा वो mu n जो रहता है वो f cos थीटा इज ग्रेट। अब देखो आगे मूव करने के लिए क्या होना चाहिए f cos थीटा इज ग्रेटर देन mu n, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि n क्या होगा, तो क्या भी तक हमें पता था कि n जो है सिर्फ mg होता है, लेकिन अब एक फोर्स f sin थीटा ऊपर लग रहा है तो n चेंज हो जाएगा, n प्लस f sin थीटा इज mg, n इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा। यहाँ पर n की जगह पर रख दिया और बोला जस्ट स्लाइड की बात किया है, जस्ट स्लाइड में तो यही हो जाएगा इतना, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसमें आप देखो ये फोर्स कितना आ गया, फोर्स जस्ट स्लाइड करने के लिए अब बोल रहे हैं f मिनिमम कितना होगा, तो f मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये f किसका फंक्शन है थीटा का, तो f को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, f को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो mu n भी बाहर आ गया, नीचे में अब देखो ये हमारे पास फंक्शन है cos थीटा अपन mu प्लस mu sin थीटा, तो क्या करते हैं पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, वो cos थीटा प्लस mu sin थीटा टू द पावर -1 चेन रूल अप्लाई हो रहा है,
ठीक है, माइनस पहले इस पूरे को डिफरेंशिएट कर दिया गया -1 माइनस cos थीटा प्लस -2। अब क्या करेंगे, अब इस अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अंदर वाले को डिफरेंशिएट किया, cos थीटा का डिफरेंशिएशन -sin थीटा प्लस न्यू cos थीटा हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व करके ये कैसे आया ये जानना है। ये क्या है, म्यू एम जी, यहाँ पर देखो माइनस से बाहर आ गया, ये cos थीटा प्लस न्यू sin थीटा तो -2 है, वो सीधा नीचे आ गया और अंदर में आ गया न्यू cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे नीचे वाला टर्म है, तो ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता है, जो भी 0 को ये प्लस है ये कभी 0 होना ही नहीं, नीचे वाले टर्म अगर 0 होगा तो करेक्ट हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 किसको होना पड़ेगा, इसी को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, साइड करके इसको 0 से करके निकाल दो। नहीं समझ में आया, कहाँ से नहीं समझ में आया, पेपर कहाँ से, ये समझ में आया, ये कहाँ से आया, f cos थीटा इसको लेकर जाना ऊपर को म्यू है, यहाँ पर क्या होता है f cos थीटा इज इक्वल टू म्यू n की वैल्यू क्या है f sin थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या है f cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, f इज इक्वल टू क्या होगा ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन का ये तो थ्योरी बताना है, नहीं ये तो पता है कि नॉर्मल और कांटेक्ट फोर्स के बीच का एंगल समझे। अब चलो फिर बाकी के दो डाउट देखिए करके तो फिर अब तो हो गया, इसी तरह करते करते खत्म करते 2-3 बजे तो किसको करते जाइए। ठीक है,
आंसर नहीं है पंचशाला